क्या बिहार इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का गेम सेट कर दिया है? जी हां, वही नीतीश कुमार जो कुछ दिनों से नाराज बताए जा रहे हैं, वही नीतीश कुमार जो केंद्र की सरकार पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं, वही नीतीश कुमार जो चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया जाए, वही नीतीश कुमार क्या अब अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ बहुत बड़ा खेल कर दिया है। क्या पटना से लेकर मुंबई तक गेम सेट हो चुका है? क्या एक तीर से भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने 3 निशाने साध लिए हैं? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार अंदर खाने कौन सा गेम कर रही है। नीतीश कुमार को शांत करने के लिए आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का प्लान क्या है? तो वो प्लान निकलकर सामने आया है और बिहार से कई सौ किलोमीटर दूर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा गेम सेट किया है कि नीतीश कुमार भी खामोश हो गए हैं, चंद्रबाबू नायडू की भी अब नहीं चल पाएगी और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे, जी हां, उनको लेकर भी खूब चर्चा होती है, वो भी खामोश हो जाएंगे। ऐसा आखिरकार क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने? तो ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको कई चेहरे नजर आ रहे होंगे, जिसमें से एक शरद पवार भी हैं, देवेंद्र फडणवीस की भी इसमें मौजूदगी है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। दोस्तों, क्या शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले हैं? क्या भतीजे के बाद अब चाचा की बारी है जो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए तमाम खबरों का मैं हवाला देता हूं और आखिरकार महाराष्ट्र में जो गेम चल रहा है उससे कैसे नीतीश कुमार प्रभावित होंगे यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले खबरें किस तरह की चल रही हैं, सिलसिलेवार तरीके से उन खबरों को देखिए और एक पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है। इस खबर को देखिए दोस्तों। वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा के नाम पर स्टैंड का उद्घाटन हुआ। फडणवीस और पवार भी मौजूद रहे। पवार यानी कि शरद पवार का यहां पर जिक्र हो रहा है। तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस पास में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी। इसके बाद दूसरी खबर पर आते हैं दोस्तों। दूसरी खबर यह कहती है कि निकाय चुनाव में गठबंधन का फैसला स्थानीय स्तर पर होगा। शरद पवार की एनसीपी का अहम फैसला। नीचे खबर में लिखा है, सूत्रों के अनुसार बैठक में कई रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ संभावित विलय पर भी काफी चर्चा हुई है। हालांकि नेतृत्व ने यह स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय और वक्तव्य सिर्फ शरद पवार ही देंगे। लेकिन जो ऊपर बड़ी बड़ी हेडलाइन लिखी है वो ये कह रही है कि निकाय चुनाव में गठबंधन का फैसला स्थानीय स्तर पर होगा। यानी कि इंडिया गठबंधन जो बना हुआ था, लोकसभा चुनाव हुए उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। 400 पार का नारा उनका जो था, वो जो सपना था वो टूट गया। और उसके बाद अब महाराष्ट्र के अंदर जो गहमा गहमी मची हुई है उसमें नजर यह आ रहा है कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं दरकिनार हो गया है। और भी खबरें मैं बताऊंगा, उसमें आप और अच्छे से समझ पाएंगे कैसे। यहां पर यह कहा जा रहा है कि स्थानीय चुनाव को लेकर जो फैसला होगा वो पार्टी अपने अलग स्तर पर करेगी, जो गठबंधन होगा उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अब दोस्तों अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र में एक होंगे शरद पवार और अजीत पवार क्वेश्चन मार्क। भतीजे की पार्टी बोली, अगर चाचा की ओर से आगे प्रस्ताव तो करेंगे चर्चा। यानी कि अजीत पवार भी बेचैन बैठे हुए हैं कि जब चाचा कह दें तब हम उनके साथ में आ जाएं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और लगातार इस बारे में महाराष्ट्र के अंदर और पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा होती रही है कि क्या चाचा भतीजे फिर से एक होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा है अजीत पवार को, शायद उसका ही एक असर कह लीजिए कि उनको भी पता चल गया है वो कितने पानी में है। और शरद पवार जो अपनी मौजूदगी, क्योंकि महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाते हैं वो, तो फिर वो अपने आप में कितनी मजबूती रखते हैं। हर किसी ने लोकसभा चुनाव में देखा, उन्होंने 8 सीटें जीती, जबकि अजीत पवार एक ही सीट जीत कर आए। तो ऐसे में सबको पता है उनकी ताकत किस तरह से। और ऐसे में चाचा भतीजे एक हो जाते हैं तो किसको फायदा होने वाला है? यहां पर फायदा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। अगली खबर का रुख करते हैं दोस्तों। अगली खबर यह कह रही है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बचाने के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस। शरद पवार के बाद उद्धव से मिले हर्षवर्धन। नीचे खबर में क्या लिखा है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बचाने की कवायद तेज हो गई है। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल ने शरद पवार से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे से चर्चा की। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर गठबंधन दलों में एकता बनाए रखने पर जोर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी भी ये सब जो तस्वीर होती हुई बनती हुई दिखाई दे रही है उसको लेकर चिंतित है। पहले उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की और उसके बाद अब मुलाकात किससे की है? उद्धव ठाकरे से।
ये जो खबरें मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये 48 घंटे के अंदर अंदर की खबरें हैं। 48 घंटे के अंदर जो कुछ भी सियासी तौर पर महाराष्ट्र में हुआ है या फिर पूरे देश में हुआ है, उसका व्याख्यान मैं कर रहा हूं इन खबरों के जरिए। तो पहले शरद पवार से मुलाकात की गई कांग्रेस नेता के द्वारा, और अब उद्धव ठाकरे से मुलाकात की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं दोस्तों। ये खबर क्या कह रही है? ये खबर कह रही है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, चाचा भतीजे कब एक हो जाएं कुछ नहीं कह सकते, शरद पवार को लेकर शिवसेना नेता का बड़ा बयान। नीचे खबर में लिखा है, शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार राजनीतिक रूप से अलग राह पर चल रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में दोनों का बार बार एक ही मंच पर दिखाई देना दोनों एनसीपी गुटों के साथ आने की संभावनाओं को बल दे रहा है। तो दोस्तों, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी चिंतित है, बल्कि शिवसेना को भी यह लग रहा है कि मर्जर कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाचा भतीजे कब साठगांठ कर ले। हालांकि राजनीतिक तौर पर जो नेता होते हैं वो हाथी के दांत की तरह होते हैं, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ, यानी कि उनका जो सार्वजनिक रूप से एक स्वरूप होता है, उनकी जो बयान होते हैं, भाषण होते हैं, वो कुछ और होते हैं, अंदर खाने कुछ और चल रहा होता है। और अंदर खाने की जब खबरें सामने आने लगती हैं तो राजनीति में सरगर्मियां बढ़ जाती हैं, सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लगती हैं। जो चर्चाएं शरद पवार को लेकर इन दिनों हो रही हैं, उसको लेकर अब शिवसेना भी कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रही है और कह रही है कि चाचा भतीजे कब एक हो जाए पता नहीं। अगली खबर का रुख करते हैं दोस्तों। अगली खबर कह रही है, महाराष्ट्र में मर्जर थ्योरी को क्यों मिल रहा बल, लोकल बॉडी चुनाव से पहले चाचा भतीजे के साथ आने की लग रही अटकलें। नीचे लिखा है, पवार सीनियर की सत्ता के खेल को करीब से देखने वाले सभी लोग इस बात की पुष्टि करेंगे कि उनकी टिप्पणियां कभी भी आकस्मिक नहीं होती हैं। तो ये सब खबरें चली रही थी दोस्तों। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई, इस खबर को देखिए। ये खबर में लिखा है, दुनिया के सामने पाकिस्तान की खोलेंगे पोल, शशि थरूर, सुप्रिया सुले समेत 7 सांसदों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दोस्तों, नीचे खबर लिखी है कि भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। देश की संसद के अलग अलग दलों से जुड़े सांसदों की 7 टीमें बनाई गई हैं, जो अब विदेशों का दौरा करेंगी और भारत का साफ संदेश वहां तक पहुंचाएंगी कि आतंकवाद के किसी भी रूप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसमें एक सुप्रिया सुले भी हैं। जी हां, सुप्रिया सुले भी हैं, जो कि शरद पवार के खेमे में हैं और उनके रिश्तेदार तो हैं ही। खैर, लेकिन जिस तरह से खबरें आपने देखी तो क्या आपको लगा? आपको यही लग रहा होगा कि शरद पवार का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है, और इस बात का अंदेशा कांग्रेस को भी है, शिवसेना को भी है, और इसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी उनको कहीं ना कहीं प्रमोट करने पे भी लगी हुई है, और शरद पवार भी भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहे हैं। दिक्कत क्या है इससे? नीतीश कुमार कैसे प्रभावित होंगे? अब उस पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा दे रही थी, लेकिन 240 सीटें ही वो जीत पाई, और 240 सीटें उसने जीती तो बहुमत का जो आंकड़ा था 272, वो तो क्रॉस हुआ नहीं, तो उसको बैसाखी पर चलना पड़ा। बैसाखी किसकी? सबसे बड़ी बैसाखी थी नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की, क्योंकि उनके पास ही अगर एनडीए खेमे में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज्यादा सीटें हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 240 प्लस 53, जो एनडीए के तमाम और दल हैं, 53 सीटें उनके पास हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ओवरऑल एनडीए का खेमा है, जो सरकार बनी हुई है, वो 293 सीटों के साथ में बनी हुई है। इसमें नीतीश कुमार आप देख ही रहे हैं किस तरह से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। आप दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू भी अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की चर्चा खासतौर पर इसलिए करना जरूरी है क्योंकि वहां पर बिहार का इलेक्शन भी है। लगातार वो दबाव भी बनाए हुए हैं कि हमको सीएम फेस डिक्लेयर करिए, बावजूद इसके कि उनकी सीटें कम है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स का सामना बिहार के अंदर करना पड़ रहा है, नीतीश कुमार के साथ में करना पड़ रहा है। तो जरा नंबर गेम को समझ लीजिए। नंबर गेम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीटें हैं, 53 सीटें उनके साथियों की मिला लें तो 293 एनडीए का आंकड़ा हो जाता है, जिसमें नीतीश कुमार की 12 सीटें भी शामिल हैं। नीतीश कुमार अगर ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं रहेंगे, तो फिर उनकी 12 सीटें घटा लीजिए तो आंकड़ा आ जाता है 281। हालांकि 272 से ये 9 सीटें एक्स्ट्रा है, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। और शरद पवार के आने से सबसे बड़ा खेल ये हो रहा है, शरद पवार के आने से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी आ जाएंगी, संसद में उनको समर्थन मिल जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार अगर ना नुकुर करते हैं तो फिर शरद पवार उनके काउंटर के तौर पर सामने आ जाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार के सिर्फ जाने से मामला खराब नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रिस्क क्यों लेगी? अगर नीतीश कुमार कल को कह रहे हैं
कि हम जा रहे हैं, आपके साथ नहीं रहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी आप चले जाइए, क्योंकि शरद पवार जी हमारे साथ आ गए हैं। आपकी 12 सीटें थी, इनकी 8 सीटें हैं, ठीक है, 4 सीटों का अंतर है, लेकिन हम सुरक्षित जोन में ही रहेंगे। तो शरद पवार की अगर 8 सीटों को मिला लीजिए तो 289 सीटें होती हैं, यानी कि नीतीश कुमार गए और शरद पवार की एंट्री होती है तो 289 सीटें हो जाएंगी, 17 सीटें एक्स्ट्रा हो जाएंगी। और 17 सीटें एक्स्ट्रा होंगी तो टीडीपी के पास, यानी कि चंद्रबाबू नायडू के पास तो 16 ही सीटें हैं। तो नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू भी इस रेंज में आ गए हैं कि अगर वो ना नुकुर कल को करते हैं कि भाई हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, या फिर आप हमको वो नहीं दे रहे हैं जो हम चाहते हैं, तो लपेटे में चंद्रबाबू नायडू भी आ जाएंगे और जो बैसाखी है वो हटा भी ली जाएगी, तब भी 273 सीटें रहेंगी, जो कि बहुमत का जो आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा है, उससे 1 सीट ज्यादा रहेगी। तो नीतीश कुमार चले जाएं या फिर चंद्रबाबू नायडू चले जाएं, ये दोनों साथ में चले जाएं, तब भी अगर शरद पवार आ जाते हैं तो गेम सुरक्षित रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। और दोस्तों अगर सब कोई साथ में रहता है तो फिर तो एनडीए का जो आंकड़ा है 300 पार पहुंच जाएगा, यानी कि 301 के आंकड़े पर पहुंच जाएगा। हालांकि ना नीतीश कुमार जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्यार से अगर मना लिया तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं तो आगे आने वाले समय में दिक्कत भी हो सकती है। चंद्रबाबू नायडू भी सीधे तौर पर तो नहीं जाएंगे कि हम जा रहे हैं, क्योंकि इतनी खटास अभी हुई नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक प्रिविलेज के तौर पर है कि शरद पवार भी उनके साथ में मिल जाएं, तो ऐसे में वो काउंटर कर पाएंगे नीतीश कुमार को भी और चंद्रबाबू नायडू को भी। इसके अलावा मैंने कहा था एक तीर से 3 निशाने। 3 निशाने कैसे दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर सियासी तौर पर अगर आप देखेंगे तो एकनाथ शिंदे का डिमोशन हो गया, वो पहले मुख्यमंत्री थे, फिर इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। कई लोगों ने इस बारे में चर्चा की कि देखिए एकनाथ शिंदे नाराज हैं, हालांकि उनके पास इतनी सीटें नहीं हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर पाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, ऐसे में शरद पवार का आना शिंदे को भी टारगेट करेगा और शिंदे कुछ ज्यादा ना नुकुर कर नहीं पाएंगे, ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी को ला नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी जो एनसीपी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में होगी। और शरद पवार एक ऐसे शख्स हैं जो महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़े जादूगर कहे जाते हैं, वो महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ जाएंगे तो फिर पूरा गेम ही पलट जाएगा दोस्तों। और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसकी क्या ही हाल है, हमने देखा ही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से जो धक्का खाई है उस पर संभलने की कोशिश करते हुए एक ऐसा दांव पा गई है जिससे महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक सियासत को वो साध सकती है। उधर चले जाइए टीडीपी के पास तो उसकी भी सियासत को साध सकती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से सिक्योर हो जाएगी सिर्फ एक दांव से, और वो दांव है शरद पवार का। शरद पवार इन दिनों मंच पर दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ में। तो ऐसे में बहुत बड़ा संदेश इन तस्वीरों के जरिए जा रहा है। और क्या शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ रहे हैं? अभी भी इस सवाल पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अगर ये प्रश्न चिन्ह हटता है और शरद पवार खेमा बदलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में आते हैं तो बहुत बड़ी जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो जाएगी। और इसकी जद में कौन कौन आएगा? सबसे पहले नीतीश कुमार आएंगे और चंद्रबाबू नायडू आएंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। आप इस पूरी खबर को किस तरह से देखते हैं कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।